बहुपद के जितने भी फॉर्मूला होंगे टोटल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुपद के जो होता है पहले हम लोग बहुपद का जो प्रकार है वो देखते हैं। बहुत मतलब कि रैखिक हो गया, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सारा बहुपद, इन सभी से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है हमारा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वह होता है ax प्लस b, जहां पर a के मान कभी भी 0 नहीं होगा, a के मान 0 होगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। और रैखिक बहुपद का जो अधिकतम शून्यक होती है, शून्य क्या होती है? तो वैसी संख्या जो बहुपद में x के जगह पर रखने के बाद बहुपद के मान क्या कर देती है? 0 कर देती है, उसे क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है जी? 1 होती है। शून्य कब होती है रैखिक बहुपद के? केवल 1 होती है। अब दूसरा है हम लोग का द्विघात बहुपद। दूसरा का है जी द्विघात। जिस बहुपद के अधिकतम घात का हो 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? तो वह होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a के मान 0 नहीं होता है। अब आपसे पूछा जाए कि abc क्या है, तो abc रियल नंबर है। abc का है वास्तविक संख्या या रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। उसके बाद a जो होगा x² के गुणांक है, b x के गुणांक है और c अचर पद है, ठीक है, c अचर पद है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य का होता है, शून्य का अधिकतम शून्य का होगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी 2, जिसे मान लिया जाता है अल्फा और बीटा। अल्फा होगा मान लेते हैं बीटा। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा भी जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताएं, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, यानी कि माइनस एक्स के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक। दूसरा आपसे ऐसे पूछा था कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा और सी बटा यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक। अगर द्विघात बहुपद के px के बारे में पूछा जाए तो यह होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। माइनस नहीं होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इंटू प्लस। तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है ए माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। द्विघात बहुपद के px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होती है जी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि कोई बहुपद है, बहुपद px का शून्य a हो तो pa बराबर क्या होता है जी? 0 होता है। pa बराबर 0 होता है। याद रखेंगे, यदि px का एक शून्य एक a हो तो pa बराबर 0 होगा, pa बराबर क्या होगा? 0 होगा। नोट करेंगे जल्दी। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिनके अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, जिनके अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a के मान 0 नहीं होगा, a के मान 0 नहीं होगा। a b c d का है जी तो वास्तविक संख्या है, a b c d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। x क्यूब के त्रिघात बहुपद में a का होगा, x क्यूब के गुणांक होगा, b का होगा, x के गुणांक c का होगा, x के गुणक और d का अचर पद होगा।
त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कै होती है? 3। शून्यकों की संख्या होती है कै गो? 3 गो। और ये तीनों कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा माना गया है। तो आपसे यहाँ से पूछता है त्रिघात बहुपद में कि शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि एक नंबर यहाँ से पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो माइनस के बी बाटा ए होता है, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर के गुना और बाटा एक्स क्यूब के गुना, एक्स क्यूब के गुना। दूसरा पूछ लेगा आपसे कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? तो सी बाटा ए होता है, जिसे बोलेंगे एक्स के गुना और बाटा एक्स क्यूब के गुना। और तीसरा हम लोग का फॉर्मूला बनता है तीनों शून्यकों का गुणनफल पूछ लेगा, तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो तीनों शून्यकों का जब गुणनफल आपसे पूछे तो बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी बाटा ए, यानी कि माइनस अचर पद बाटा एक्स क्यूब के गुना, एक्स क्यूब के गुना। त्रिघात बहुपद के px बराबर अगर आपसे पूछा जाए, त्रिघात बहुपद के px बराबर अगर आपसे पूछा जाता है तो px बराबर a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हो गया? तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? तो ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है, जहां पर ए के मान 0 नहीं होगा। त्रिघात बहुपद का अधिकतम कितना शून्यक होता है? 3 गो अल्फा बीटा गामा। पूछा जाता है क्वेश्चन की त्रिघात बहुपद शून्यक की संख्या कितनी होती है? द्विघात के कई गो होती है, रैखिक कई गो होती है, चतुर्घात के कई गो होती है। तो जितना घात उतने शून्यक, जितना घात उतने शून्यक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान बताए क्या होगा? तो माइनस के बी बाटा ए होगा। उसके बाद दो शून्यकों का गुणनफलों के योग पूछेगा कि क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाटा ए, एक्स के गुणक बटा एक्स क्यूब के गुना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाटा ए माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब के गुना। और उसके बाद त्रिघात बहुपद के px बराबर पूछे तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ तो तक तो हो गया है। घात के अनुसार हम लोग देखें कि 3 टाइप देखे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात में कई शून्यक होंगे? 4 गो। चतुर्थ घात में शून्यक 4 होंगे। पूछ दिया है क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, किसको हम बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो पहला नंबर चीज की बहुपद जो होती है वह तो बहुपद देखना, तो बहुपद के जो सामान्य रूप होता है बहुपद को px, fx, y इत्यादि से सूचित किया जाता है। तो एक चरण में बहुपद का जब हम इसका लिखेंगे व्यापक रूप, तो a n x के पावर n प्लस a n माइनस 1 इंटू x के x n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 प्लस इंटू x के पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस a n माइनस a1 इंटू x प्लस a0 होता है।
ए 0 हो जाता है। तो यह हमारा है जी बहुपद का सामान्य रूप। अगर इस पर कोई बहुपद आता है तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम समझे तो 1/x ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं। और में कभी 1/x प्लस 1 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और में कभी नहीं होगा। √x प्लस 2 बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। याद रखिए ये सब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, x के पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 5 बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, काहे कि x के पावर का है दशमलव में है, 2/3 भिन्न में नहीं होगा। अच्छा, x के पावर 4/4 प्लस 5x बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा बहुपद। 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो यहाँ x के पावर 1 प्लस 5x हो जाएगा 6x। और 6x बहुपद है, 6x बहुपद है। अच्छा बताइए 7 बहुपद आएगा कि नहीं आएगा? 7 बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुपद में 7 होगा कि नहीं होगा? होगा। शून्य बहुपद। 9√x प्लस 7 बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये सब याद रखें, कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, ये पूछता है, पूछ दिया, हर साल पूछता है कि निम्न में कौन बहुपद है और निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण जुड़िए। जुग में लिखना है। हाँ, रैखिक समीकरण जुग में लिखना है। युग में लिखा है, युग में पढ़ा। यहाँ पर लिखेंगे शर्त, हलों की संख्या, और यहाँ पर युग्म का नाम। एक नंबर समझ रहा हूं, यहाँ पर अगर a/d डज नॉट इक्वल टू b/e हो तो हलों की संख्या 1 होगी और युग्म के नाम अविरोधी। अगर a/d बराबर b/e बराबर c/a तो हलों की संख्या अनगिनत और युग्म का नाम होगा आश्रित। अगर यही 3 नंबर कंडीशन की a/d बराबर b/e डज नॉट इक्वल टू c/f तो हलों की संख्या एक भी नहीं, युग्म का नाम होगा विरोधी। युग्म का नाम होगा विरोधी। यही जब आप ग्राफ में देखिएगा तो ये क्या करेगा? प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ में प्रतिच्छेदी, ये क्या होगा? तो संपाती होगा, संपाती। और ये क्या होगा? समांतर होगा। ग्राफ में समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के मतलब एक तरीका से एक बिंदु पर काटे। संपाती के मतलब एक ग्राफ दूसरे ग्राफ पर ही हो, और समांतर के मतलब ये वाला एक तरीका से ग्राफ कहीं ना कटे, कहीं ना कटे। द्विघात समीकरण का भी सामान्य सूत्र होता है ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर बराबर में 0 है, इसलिए समीकरण है, बराबर में 0 नहीं रहता तो द्विघात बहुपद होता। क्या होता है? द्विघात बहुपद।
सामान्य रूप आप देखेंगे द्विघात बहुपद का जो मूल आता है वो वास्तविक होता है कि अवास्तविक होता है। इसको जानने के लिए हमें विवेचक की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? विवेचक या विविधकर, जिसे d से शुरू करता है। d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर यानी x के गुणांक का है स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या कहता है? d कहा जाता है। क्या कहता है? d। ठीक है, रूट में होगा ना, अलग से भी रहेगा फिर रूट में होगा। अगर मान लीजिए कि हमें x का मान है तो x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर d लिखे या b स्क्वायर माइनस 4ac लिखे और बाटा में 2a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका शर्त और कंडीशन जो है कि विवेचक है और उसका मूल्यों की प्रकृति और मूल्यों के मान कर लेंगे। यहाँ पर समीकरण होगा d होगा विवेचक बराबर 0 मूल्यों की प्रकृति मूल्यों का मान मूल्यों का मान। ठीक है, तो मूल्यों के विवेचक मान कि d के मान कभी 0 से बड़ा हो गया तो मूल्यों की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी और असमान होगी। असमान होगी। मूल्यों की मान का होगा तो मूल्यों का मान होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a होगा। अगर d के मान 0 के बराबर हो गया, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a मूल्यों के मान होगा। मूल्यों के मान का होगा माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a। अगर d के मान 0 से क्या होता है जी? छोटा हो जाता है, 0 बड़ा हो जाए तो मूल्यों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक नहीं होगी और मूल्यों का मान वास्तविक नहीं होगा। होगा अवास्तविक होगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। याद रखेंगे इस चीज को कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसकी प्रकृति इसके मूल्यों की प्रकृति जानने के लिए हमारा जरूरत पड़ता है d निकाले तो d निकलता है b स्क्वायर माइनस 4ac से और x का मान निकलता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर d लिखो या b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो। कौन एक को लिख रहा है अब बाटा 2a। विवेचक मान इधर है, इससे मूल्यों की प्रकृति और मूल्यों का मान। हो गया जी? समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे जी? समांतर श्रेणी। चलिए, तो समांतर श्रेणी की जो प्रथम होती है, जैसे मान लो 2 4 6 8 डैश डैश लिखे, तो यह समांतर श्रेणी में क्यों है? क्योंकि जो अगला पद है पिछला पद में एक ही संख्या समान संख्या जोड़ने के बाद आती है। समान संख्या जोड़ने के बाद आ जाएगी। तो जब कोई श्रेणी में अगला संख्या पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद आए तो वह समांतर श्रेणी होगी। इसमें जो पहला संख्या होगा उसे प्रथम पद कहा जाता है और इनके बीच के जो दूरी होती है, अच्छा दूसरा में से पहला को जो घटाने के बाद जो संख्या आती है वो होती है सर्वांतर, इसे स्मॉल डी से। हाँ, तो प्रथम पद को सूचकीय तो समांतर श्रेणी प्रथम पद जो होते हैं वह क्या होते हैं? ए होते हैं। क्या होते हैं? ए। और सार्वंतर क्या होते हैं जी? सार्वंतर होते हैं वह होता है जी डी। क्या होता है? डी। और अंतिम पद ऐसा ही चल जाते हैं। सार्वंतर हो गया, उसके बाद पदों की संख्या को n से डिनोट किया, पदों की संख्या n, और अंतिम पद जो होते हैं क्या होते हैं? तो अंतिम पद होते हैं tn। तो अगर आपको दे दिया अंतिम पद निकालने के तो फॉर्मूला का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा।
और इससे दूसरा का पूछता कि फार्मूला का होगा एन बराबर यानी कि पदों का योग निकालने को दिया जाए तो n/2 * 2a प्लस n-1 * d होगा। नोट कर लेंगे सर जी और दोनों कॉला फला उतना से कैसे वो वैसे चलो हम वो वैसे देखते हैं वीडियो सब रिकॉर्ड हो गया। तो मैं नियामक ज्यामिति में अगर पूछा जाए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y²। अगर दो गो बिंदु और p q तो पूछा जाए कि दूरी क्या होगा तो x2 माइनस दे दे माइनस x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 के स्क्वायर। पूछा जाए कि pq के मध्य की दूरी क्या होगी तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए अगर a के नियामक x1 y1 b के नियामक x2 y2 हो और इस रेखा को कोई भी m1 अनुपात और m2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है तो इसके मध्य बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा। तो C का निर्देशांक होता है x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2 और y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। ए बी सी के केंद्र के निर्देशांक का होता है। केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। याद अंतः केंद्र का निर्देशांक का होता है त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक a1 ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c इंटू ay1 प्लस ay2 प्लस ay3 बटा a प्लस b प्लस c। रोज वीडियो